हेलो गाइस, आई एम हियर बैक विथ न्यू वीडियो टुडे। तो आज का हमारा टॉपिक है वीडियो का फर्स्ट इन इंडिया। तो हम लोग इस वीडियो में मेनली देखेंगे कि फ़र्स्ट कौन था, कोई भी चीज़ कुछ भी स्टार्ट हुआ था तो उसमें फ़र्स्ट कौन उस चीज़ का ऑनरशिप लिया था। विल सी दैट ऑल, लाइक फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन मून, देन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम लोग इस वीडियो में फ़र्स्ट देखेंगे, सारे फर्स्ट कौन से इंसान थे। और आई हैव इंक्लूडेड 3 पार्ट्स इन दिस वीडियो। सबसे पहला हम लोग देखेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था एंड एक्सेट्रा। और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे देन डिफेंस में देखेंगे, डिफेंस में फर्स्ट आर्मी चीफ, देन और भी बहुत कुछ देखेंगे। और देन लास्ट वन इज स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में भी देखेंगे फर्स्ट प्लेयर टू विन टूर्नामेंट और डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और लास्ट में आई हैव एडेड सम मिसलेनियस, जिसमें डिफरेंट डाटास कलेक्ट करके मैंने जो भी इम्पोर्टेंट देखा है वो निकाल के इस वीडियो में डाला है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर न्यू वीडियो। ओके, तो हम लोग सबसे पहले सो पहला है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। तो पॉलिटी और गवर्नेंस में सबसे पहले यहाँ पे क्या है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, हु वाज ही, लॉर्ड क्लाइव, जिन्हें हम लोग रॉबर्ट क्लाइव के भी नाम से कहते हैं। तो लॉर्ड क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल हमारा इंडियन स्टेट है, आप सभी जानते हैं। और रॉबर्ट क्लाइव जो थे ब्रिटिश गवर्नर भी थे बंगाल के, सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नर मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे। और इनका पीरियड कब था, दैट वाज फ्रॉम 29 सितंबर 1725 टू 1770 टू 1773 इनका पीरियड था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि वारन हेस्टिंग जो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, जिन्हें हम लोग लॉर्ड क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइव दोनों के नाम से जानते हैं, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखा था लास्ट स्लाइड में। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हमारे पूरे इंडिया का कौन था, ही वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे ये, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, तो इनका बॉर्न 1774 में हुआ था और ही डाइड इन 1893। कहाँ पे, फ्रांस, पेरिस में इनकी डेथ हुई थी। और ये एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो इनका टाइम पीरियड क्या था, इनका ऑफिस पीरियड क्या था, दैट वाज फ्रॉम 1828 टू 1835। 1828 से 1835 तक इनका ऑफिस पीरियड था। और इनका लॉर्ड विलियम बेंटिक को हम लोग विलियम हैरी कैवेंडिश बेंटिक के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम लोग शॉर्ट में विलियम बेंटिक के नाम से कहते हैं। ठीक है, और इन्हें ब्रिटिश सोल्जर और स्टेट्समैन के नाम से भी जाना जाता है। और ये इंडिया के एज अ गवर्नर जनरल भी सर्व किए थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, दैट वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है इंडिया और बंगाल में, बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, और इंडिया का लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जब ये गवर्नर जनरल वाली पॉलिसी ख़त्म होने वाली थी तो सबसे लास्ट में कौन थे गवर्नर जनरल इंडिया के, ही वॉज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो हमारे सबसे लास्ट गवर्नर जनरल थे। इन्हें हम लोग चार्ल्स कैनिंग के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें विस्काउंट कैनिंग, चार्ल्स कैनिंग, क्लेमेंसी कैनिंग, इन सभी नाम से जाना जाता है कि ब्रिटिश स्टेट्समैन थे और इंडिया का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एज सर्व किए थे ये। ठीक है, तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ही वॉज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल। और इनका ऑफिस पीरियड क्या था, दैट वॉज फ्रॉम 1858 टू 1862। ये इंडिया को सर्व किए थे। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट। अभी तक हम लोगों ने देखा ब्रिटिश के बारे में, अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट इंडियन कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। हमारा जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, उसके बाद फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, तो ही वॉज सी राजगोपालाचारी। ये हमारे नेटिव इंडियन के ही हैं, इनका नेटिव इंडिया ही है और ये राजा जी फैमिली से बिलोंग करते थे। ही वॉज अ इंडियन स्टेट्समैन।
मैन, ओके। और ही वॉज बाय प्रोफेशनल लॉयर, और इनकी हॉबी राइटिंग थी, और ये एक इंडिपेंडेंस में एक्टिविस्ट भी हुआ करते थे, सी राजगोपालाचारी, और ये इंडिया के गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है। कब हुए सबसे पहले, जब इंडिया रिपब्लिक हुआ 1950 में, तभी एज अ गवर्नर जनरल अनाउंस हुए थे। कौन? सी राजगोपालाचारी। तो आपके अगर एग्जाम में पूछता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, दैट इज सी राजगोपालाचारी, ओके। नेक्स्ट इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ओके। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का? ही वॉज लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। लॉर्ड कौन था? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, ठीक है। ये था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था बट रिपब्लिक नहीं हुआ था, उस टाइम में हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल था लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, ओके। और ये कहाँ का था? ये मेनली इंग्लैंड से बिलोंग करता था, और ये फॉर्मर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। यहाँ पे इनकी पिक्चर मैंने इंसर्ट किया। पिक्चर हर एक स्लाइड में मैंने उस जो भी इंसान जिनके जो भी फेमस पर्सनालिटी का नाम मैंने लिया, उनका पिक्चर भी मैंने इंसर्ट कर रखा है, आप पिक्चर देख सकते हो। और ये एक ब्रिटिश रॉयल नेवी फैमिली से बिलोंग करते थे और एक स्टेट्समैन थे, ठीक है। और इन्होंने इंडिया को भी एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सर्व किया है। तो मेनली आपको यहाँ पे याद क्या रखना, लॉर्ड लुइस माउंटबेटन कौन थे? तो ही वॉज फ्रॉम ब्रिटिश एंड ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ओके। नेक्स्ट इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हमारा इंडिया में अभी भी प्रेसिडेंट की रूल हुआ है, अभी भी प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? जब इंडिया रिपब्लिक हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट इंडिया के कौन बने? ही वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एवरीवन नोज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सनालिटी। इवन इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है। और राजेंद्र प्रसाद इंडिपेंडेंस में एक्टिविस्ट भी हुआ करते थे। इन्होंने भी इंडिपेंडेंस मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। और इन्होंने 1950 में प्रेसिडेंट का पोजीशन लिया था एंड ही कंटिन्यूड टिल 1962 में इन्होंने प्रेसिडेंट का पोजीशन छोड़ दिया था, ठीक है। तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? ही वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारा पार्टी, आप अभी भी जानते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, अभी भी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज़ बीन चेंज टू कांग्रेस नाउ। तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे जब ये पार्टी फॉर्म हुआ था? तो सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? ही वॉज WC बैनर्जी। WC बैनर्जी जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, ठीक है। ये इंडियन बैरिस्टर थे। ये एक बैरिस्टर किसे कहते हैं? जो कि अपनी लॉ की पढ़ाई लंदन से पढ़ के आते हैं, उन्हें हम बैरिस्टर कहते हैं। तो ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज लॉ डिग्री फ्रॉम लंदन, तो इन्हें इंडियन बैरिस्टर कहा जाता है, क्योंकि ये इंडिया में आके फिर एज ए लीगल इंडिया में आके इन्होंने काफ़ी इंडिया में आके ये केस सॉल्व करते थे, तो इन्हें बैरिस्टर, इंडियन बैरिस्टर के नाम से जाना जाता है, ओके। और ये को फाउंडर थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इनकी जन्म कोलकाता में हुई थी, और इन्होंने बाद में लंदन से अपनी डिग्री ली लॉ की, और फिर ही केम बैक टू इंडिया, और इन्होंने ये कांग्रेस पार्टी को फॉर्म किया, और ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके। तो आपको यहाँ पे मेरे लिए क्या याद रखना है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ही वाज WC बैनर्जी। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन was the first वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ओके। तो अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सब जानते हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हुआ करते थे, और इन्हीं के नाम पे हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। एवरीवन नोज अबाउट दिस। और ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ओके। तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ही वाज सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ओके। नेक्स्ट इज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही वाज जवाहरलाल नेहरू। एवरीवन नोज जवाहरलाल नेहरू। इनके नाम पे हमारे इंडिया में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होता है। ही वाज वेरी वेरी फाउंड ऑफ चिल्ड्रंस एंड फ्लावर्स। सो
14th ऑफ नवंबर सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे ऑन हिज बर्थडे। ओके, और ये हमारे इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और इनके 1964 में ही डाइड और 1889 में प्रयागराज में इनका ये बॉर्न हुए थे। ओके, तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? ही वॉज जवाहरलाल नेहरू, ऑल्सो नोन एज पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट इज फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो ये कौन थे? ही वॉज गणेश वासुदेव मवलंकर। ओके, फर्स्ट स्पीकर, लोकसभा राज्यसभा हमारे पार्लियामेंट का 2 हाउस है, अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के स्पीकर कौन थे? फर्स्ट स्पीकर ही वॉज गणेश वासुदेव नवलंकर। ओके, इन्हें हम लोग दादा साहेब के नाम से भी पॉपुलरली जानते हैं। किन्हें? गणेश वासुदेव मवलंकर को हम लोग दादा साहेब के नाम से जानते हैं। और ये एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी हुआ करते थे। इनका इंडिया को इंडिपेंडेंट करने में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा था, और बाद में ये सबसे फर्स्ट स्पीकर बन गए लोकसभा के, और जो कि लोकसभा हमारा लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है। तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? दैट वॉज गणेश वासुदेव मवलंकर, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया का फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? जब ये इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश हुआ था, इलेक्शन कमीशन एक कमेटी है जो कि इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराती है, तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन थे? ही वॉज सुकुमार सेन। Okay, I have inserted the picture. You can see the picture of every personality I am talking in this video. आप हर एक पर्सनालिटी की पिक्चर देख सकते हो, मैं जिनके बारे में वीडियो में बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पिक्चर हर एक स्लाइड में मैंने इंसर्ट किया है। तो ये सुकुमार सेन की पिक्चर है, और ये एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे जो कि पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे इंडिया के। ओके, और इन्होंने कब से कब तक सर्व किया था? फ्रॉम 1950 टू 1958, 8 ईयर्स का इनका पीरियड था, ऑफिस पीरियड। और इनके ही पीरियड में, इनके ही रूलिंग पीरियड में वी कैन सी कि इलेक्शन कमीशन काफ़ी अच्छे से एडमिनिस्टर हो रहा था, और इंडिया का पहला 2 जनरल इलेक्शन 1951, 52 और 1957 का 2 इलेक्शन इनके ही लीडरशिप में कंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे हमारे? तो ही वॉज सुकुमार सेन। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी क्या है? एवरीवन नोज यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक एग्ज़ाम होता है जिससे इंडिया के सिविल सर्वेंट्स को चूज़ किया जाता है। तो पहले चेयरमैन कौन थे यूपीएससी के? विल सी हियर, ही वाज सर रोज बाकर। सर रोज बाकर वाज द फर्स्ट, जब ये यूपीएससी कमीशन स्टैब्लिश हुआ था और ये एग्ज़ाम आया था, तो पहले चेयरमैन जो थे उस कमीशन के, ही वाज सर रोज बाकर। ओके, तो he holded his post from अक्टूबर 1926 से लेकर अगस्त 1932 तक इन्होंने अपना पोस्ट होल्ड किया था, सर रोज बाकर ने। और आफ्टर दैट ये पोस्ट किसी और के द्वारा ले लिया गया था, ये हट गए थे। ओके, तो आपको मेरे यहाँ पे क्या याद रखना है कि सर रोज बाकर कौन थे? तो ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एग्ज़ाम होता है इसके पहले चेयरमैन थे। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल पहला कौन था? वी विल सी। तो ही वॉज मोतीलाल सी सेतालवाड़। पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? मोतीलाल सी। जब ये अटॉर्नी जनरल का कॉन्सेप्ट आया था तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल थे मोतीलाल सी सेतालवत। ओके, तो अब हम लोग देखें, अगर आप नहीं जानते हो अटॉर्नी जनरल क्या होता है तो मैं बता दूंगी कि अटॉर्नी जनरल इंडिया का होता है, जिसमें चीफ लीगल एडवाइज़र जो होता है इंडिया में, मतलब किसी भी कंट्री में, उन्हें हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ओके, तो ये किसके द्वारा अपॉइंट होता है? ये प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट होता है, ठीक है। और इस आर्टिकल 76 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस ऑफिस अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के बारे में बात करता है, उस आर्टिकल में स्टेटेड है। ओके, तो अब हम लोग मोतीलाल सी सेतालवत के बारे में देखेंगे। तो ये पहले अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के, फॉर इंडिया
का जब कॉन्सेप्ट आया था। ओके, और एक इंडियन बैरिस्टर और जूरिस्ट थे जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस किया था अर्लीस्ट 20th सेंचुरी को, मतलब बाय प्रोफेशन ये एक बैरिस्टर, एक लॉयर थे। और इनकी ऑफिस कब से कब तक थी, तो इट वाज फ्रॉम 1970 to 1974। ओके, तो आपको मेरे यहाँ पे क्या याद रखना है कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया कौन था, ही वॉज मोतीलाल सी सेतालवत। ठीक है, अब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, हमारा इंडिया का जो होम अफेयर्स होता था, मतलब जो भी इनसाइड होम अफेयर्स क्या था, जो डोमेस्टिक अफेयर्स होता था हमारे इंडिया में होता था। तो उसके फर्स्ट मिनिस्टर कौन थे, ही वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल। यू कैन सी पिक्चर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ही वॉज इंडियन, ये एक इंडियन स्टेट्समैन थे। और इन्होंने एज अ फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी सर्व किया, मतलब फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एज अ सर्व किया है। ओके, और इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एंड ही वॉज अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। और ये दिसंबर 1950 में इनकी डेथ हो गई ड्यू टू हार्ट अटैक। ओके, और ये बाय प्रोफेशन एक बैरिस्टर थे और पॉलिटिशियन थे, एक्टिविस्ट थे, और एक फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम में भी, इंडिया के इंडिपेंडेंस में भी इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो मेरे आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि फर्स्ट मेन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कौन थे, ही वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारा जो इंडिया का जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स होता है उसकी पहली वुमेन मिनिस्टर, आज तक मिनिस्टर्स बहुत सारे होते थे बट फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर कौन है, वी विल सी, शी इज सुषमा स्वराज। एवरीवन नोज हर, सुषमा स्वराज। शी डाइड लास्ट ईयर, 1.5 year ago शी डाइड इन 2019। एंड ये भी बाय प्रोफेशन ये भी एक लॉयर थी। एंड आफ्टर दैट ये पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिशियन बन गई। एंड ये इन्हें वुमेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो भी रोल है वो दिया गया था। अभी हमारे प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है, ही एस जयशंकर। और इससे पहले कौन थी, सुषमा स्वराज। ओके, शी डाइड ऑन 6 August 2019 ड्यू टू हार्ट अटैक। ओके, और ये सुप्रीम कोर्ट लॉयर थी। शी वॉज अ पॉलिटिशियन बाय प्रोफेशन एंड एट द सेम टाइम शी वॉज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर। ओके, तो मेरे लिए आपको क्या याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, शी इज सुषमा स्वराज। नेक्स्ट इज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे इंडिया, एवरीवन नोज़ कि हमारे इंडिया की 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर रिलाई करती है। तो इट वाज, मतलब वो काफ़ी नेसेसरी होता है कि एग्रीकल्चर अच्छे से मैनेज करना। तो हमारे फर्स्ट मिनिस्टर कौन थे एग्रीकल्चर के लिए, ही वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो इन्होंने अपना ऑफिस कब से कब तक संभाला, तो ये एक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। और इन्होंने अपना ऑफिस 1950 से 1962 तक ये अपना ऑफिस, इनका ऑफिस टाइम था। और इवन ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे, एट द सेम टाइम फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी हुआ करते थे। ओके, तो और ये इनकी डेथ 1963 में बिहार के पटना में हुई थी। ठीक है, तो मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन थे, ही वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ रेलवे। रेलवे मिनिस्टर, अब हमारे इंडिया में रेलवे मिनिस्टर को भी अपॉइंट किया जाता है। एवरीवन नोज अभी हमारा प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल है। तो इसमें सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे, ही वॉज जॉन मथाई। Who was he? John Mathai was the first minister of railway. Okay, तो ये सबसे पहले अपॉइंट किए गए थे। और ये इवन इंडियन, एट द सेम टाइम ये इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, हुआ करते थे एक टाइम पे, और फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ रेलवे भी थे। ओके, और इन्होंने अपना ऑफिस कब लिया, तो 1948 में जब फर्स्ट बजट आया उसके बाद इन्होंने अपना ऑफिस लिया था। ठीक है, और ये 1959 में इनका डेथ हो गया। और किस पार्टी से बिलोंग करते थे, दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन थे, ही वॉज जॉन मथाई, और ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे। ठीक है, फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट ही वॉज ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा वॉज द
फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के टर्म में बात करते थे। और इनका ऑफिस पीरियड क्या था? दैट वाज फ्रॉम 1998 टू 2004। ही सर्व फ्रॉम 1998 टू टिल कब तक? 2004 तक इन्होंने सर्व किया था, ठीक है। और ही वॉज अ इंडियन डिप्लोमैट, ये एक इंडियन डिप्लोमैट थे फ्रॉम द इंडियन फॉरेन सर्विस एंड पॉलिटिशियन। ही हैज़ क्लियर इंडियन फॉरेन सर्विस और फिर इन्होंने पॉलिटिशियन बने। और ये एक बेस्ट नोन फॉर सर्विंग एज प्राइम मिनिस्टर। ये इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनकी जो पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पॉलिसी वाजपेयी जी की जो थी उनको अंजाम देने में, उनको अच्छे से लागू कराने में इनका बहुत बड़ा सहयोग माना जाता है। तो दैट्स वाई ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी माने जाते हैं। ओके, तो आपको मेरे यहाँ पे क्या याद रखना कि फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन थे? ही वॉज ब्रजेश मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी कौन थे? ही वॉज KPS मेनन। KPS मेनन वॉज द फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ओके, तो सबसे पहले वी विल सी KPS मेनन। ये इनका पूरा नाम क्या था? ही वॉज कुमार पद्मनाभा शिवा शंकरा। ओके, इसका फुल फॉर्म है कुमार पद्मनाभा शिवा शंकरा मेनन वॉज द फुल नेम ऑफ KPS मेनन। ओके, ये एक डिप्लोमैट थे और ये एक इंडियन सिविल सर्विस के मेंबर हुआ करते थे और इन्हें इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था। और इनका ऑफिस पीरियड कब था? 1948 टू 1952। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो KPS मेनन की, ठीक है। मेरे लिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? KPS मेनन वॉज द फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और इनके नाम का फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो क्योंकि मे बी एग्जाम में दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो इट वॉज कुमार पद्मनाभा शिवा शंकरा मेनन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ही वॉज APJ अब्दुल कलाम। ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। इवन मतलब छोटे छोटे बच्चे इनके बारे में जानते हैं, अब्दुल कलाम के बारे में। रिसेंटली इनकी डेथ हुई थी ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। जब ये एक कॉलेज में ही वॉज गिविंग हिज स्पीच टू स्टूडेंट्स, वहीं पे इनकी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई थी। तो रिसेंटली अभी इन्होंने ये इवन 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के, जो कि 2002 टिल 2007 तक सर्व किए थे इंडिया में। और इनकी ये तमिलनाडु के रामेश्वरम से बिलोंग करते थे, वहीं इनकी बर्थ हुई थी और वहीं ये बॉर्न एंड ब्रॉट अप भी हुए थे, APJ अब्दुल कलाम। आफ्टर दैट ही बिकेम अ वेरी फेमस साइंटिस्ट। उन्होंने इंडिया के काफ़ी कितने मिशंस में हेल्प किया इंडिया को सक्सेसफुल होने में। और ये फर्स्ट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र भी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। और 2015 में इनकी डेथ हो गई शिलोंग में। ओके, फर्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। तो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन थे? सबसे पहले ही वॉज J. अंजार्या। J. अंजार्या वॉज द फर्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। ओके, तो मैंने यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट किया है, आप देख सकते हो। तो इन्हें पहला चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र मतलब इकोनॉमिक एस्पेक्ट में एज अ एडवाइज़र इनको अपॉइंट किया गया था। तो ये सबसे फर्स्ट कौन थे? दैट वाज J. अंजार्या। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल इंडिया के सबसे पहले कौन थे? ही वॉज C.K. धापतारी। कौन थे? C.K. धापतारी वॉज द फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये एक इंडियन लॉयर थे पहले, उसके बाद में ना सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट कर दिया गया 1950 टू 1963 में। और ये अटॉर्नी जनरल भी हुआ करते थे इंडिया के 1963 से 1968 तक। और ये बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी थे और इन्हें राज्यसभा में भी अपॉइंट किया गया था, ठीक है। और फाइनली 1983 में इनकी डेथ हो गई C.K. धापतारी की, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? ही वॉज C.K. धापतारी।
फर्स्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और फर्स्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर ऑफ इंडिया? ही वाज रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा जो थे वो सबसे पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर थे इंडिया के, और ये 21st चीफ जस्टिस भी थे इंडिया के, जो जिन्होंने 1990 से 1991 तक सर्व किया था एज अ चीफ जस्टिस, और ये फर्स्ट चेयरमैन भी थे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के। और इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा के भी मेंबर थे, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? ही बिलोंग टू कांग्रेस पार्टी, और 1998 से 2004 तक इनका ऑफिस पीरियड था, ठीक है। और फाइनली 2012 में इनकी डेथ हो गई। तो आपको मेनली क्या याद रखना है कि रंगनाथन मिश्रा के बारे में कि ही वॉज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड ही वॉज इवन द 21st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट इंडियन जज ऑफ ICJ। ICJ, आई होप यू ऑल नो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? इट इज़ सिचुएटेड इन हेग में सिचुएटेड है ये। तो वहाँ पे पहला इंडियन जज कौन था वहाँ पे? दैट ही वाज डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ओके, डॉक्टर नागेंद्र सिंह हमारे इंडिया से पहले थे जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एज अ इंडियन जज मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट किया एज अ इंडियन जज, वहाँ पे काम किया। ओके, तो 1914 टू 1988 इनका लाइफ पीरियड था, और एक इंडियन लॉयर थे जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एज अ प्रेसिडेंट 1985 टू 1988 सर्व किए थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और ये ही वॉज द 4 जजेस इंडिया से जो 4 जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपॉइंट होते हैं उनमें से एक ये थे, और ये चीफ जस्टिस ऑफ 18th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, ठीक है। तो आपको मेरे लिए क्या याद रखना है कि फर्स्ट इंडियन जज जो इंडिया से ICJ गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ही वॉज डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो चीफ जस्टिस मेनली कहाँ होते हैं? वो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर कोई भी केस सॉल्व नहीं हो पाता है तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और वहाँ पे वो केस सॉल्व होता है बाय चीफ जस्टिस। अगर कोई बड़ा केस होता है तो चीफ जस्टिस के द्वारा सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये जस्टिस हीरालाल जे कान्या जो थे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे इंडिया के, और ये इंडिया को 1950 से 1951 ही सर्व किए थे, और 1951 में इनके ऑफिस पीरियड मतलब ही वॉज सर्विंग येट, बट इनकी डेथ हो गई 1951 में, और ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अपॉइंट किए गए थे एज अ फर्स्ट चीफ जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने इन पॉलिटी एंड गवर्नेंस देख लिया, अब हम लोग डिफेंस देखेंगे। अभी हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे सारा फर्स्ट देखा, अब नाउ वी विल सी इन डिफेंस कि हमारे डिफेंस में फर्स्ट डिफेंस स्टाफ कौन थे, फर्स्ट आर्मी जनरल चीफ जनरल कौन थे, वी विल सी इन डिफेंस। ओके, तो पहला फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के सबसे पहले आर्मी चीफ कौन थे? तो ही वॉज कोदेंद्र मदप्पा। ही वॉज कोदेंद्र मदप्पा हमारे इंडिया के कोदेंद्र मदप्पा करियप्पा इनका पूरा नाम था। ही वॉज अ साउथ इंडियन, और इनका पूरा नाम था कोदेंद्र मदप्पा करियप्पा। ही वॉज द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया, ठीक है। और इन्हें एज एब्रिविएटेड फॉर्म में हम लोग KM करियप्पा के नाम से जानते हैं, और ये फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के, और इन्होंने लेड किया था फोर्सेस को वेस्टर्न फ्रंट में जब इंडो पाकिस्तान वार 1947 में चल रहा था, ठीक है। और ये 1949 में एज अ आर्मी चीफ ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। तो आपको मेरे यहाँ पे क्या याद रखना है कि फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया कौन थे? ही वॉज कोदेंद्र मदप्पा करियप्पा, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ। हमारे एयर स्टाफ के पहले चीफ कौन थे? तो ही वॉज एयर मार्शल सर थॉमस एल्महर्स्ट। तो एयर मार्शल जो भी आर्मी चीफ होते हैं उन सभी के नाम के सामने एयर मार्शल लगाया जाता है एज अ रिस्पेक्ट, ओके। तो ही वॉज सर थॉमस एल्महर्स्ट, ये हमारे फर्स्ट चीफ थे एयर स्टाफ के, और ये एक सीनियर कमांडर थे इन रॉयल एयर फोर्स
इन फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में। और इनका ऑफिस पीरियड क्या था, इनका रैंक एयर मार्शल था और ये सर्व किए थे इंडिया को 1965 टू 1969 इस पीरियड में इंडिया को सर्व किए थे एयर मार्शल। तो पहले चीफ, यहाँ पे आपको मेनली क्या याद रखना कि पहले चीफ कौन थे एयर स्टाफ के, ही वॉज एयर मार्शल सर थॉमस एल्मरस्ट। ओके, फर्स्ट चीफ आर्मी स्टाफ, तो फर्स्ट चीफ आर्मी स्टाफ कौन थे, ही वॉज जनरल, जो भी चीफ आर्मी स्टाफ होते हैं उनके नाम के सामने एज ए रिस्पेक्ट जनरल लगता है, ही वॉज जनरल महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जडेजा, महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जडेजा। ओके, तो he was the first chief army staff और ये कैसे अपॉइंट किए गए थे, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। ओके, और इन्हें KS राजेंद्र सिंह जी के नाम से भी जाना जाता है, KS राजेंद्र सिंह जी के नाम से। और ये इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ आर्मी स्टाफ थे और आफ्टर ही बिकेम द कमांडर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो फर्स्ट चीफ स्टार के बाद ये फाइनली कमांडर चीफ बन गए थे आर्मी में लास्टली। मेरे आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, फर्स्ट चीफ आर्मी स्टाफ कौन थे, तो ही वॉज जनरल महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जडेजा। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। ओके, तो फील्ड मार्शल पहले कौन थे इंडिया के, ही वॉज जनरल he was General S.F.J. Manekshaw। जनरल S.F.J. Manekshaw जो थे वो सबसे पहले फील्ड मार्शल थे इंडिया के, हमारे इंडिया के। सारा हम लोग डोमेस्टिक देख रहे हैं, इंडिया का, वर्ल्ड का नहीं देख रहे। एक इंडियन मिलिट्री ऑफिसर थे और फर्स्ट फील्ड मार्शल थे और ही वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी। इंडो पाकिस्तान वॉर के टाइम में यही इंडियन आर्मी को लेड किए थे और ये पहले इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने रैंक ऑफ फील्ड मार्शल में प्रमोट हुए थे, जो कि इन्हें प्रमोट किया गया था। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट जनरल S.F.J. Manekshaw और ये आपको मेनली याद रखना है कि फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया थे। फर्स्ट इंडियन सबमरीन, पहला इंडिया का सबमरीन कौन था, दैट वाज INS कलवरी। सबसे पहला कौन था, INS, अब तो काफ़ी आ गए हैं लेकिन सबसे फर्स्ट सबमरीन कौन सा था, दैट वाज INS कलवरी। तो ये अभी करेंटली भी सर्विस में है इंडिया के INS कलवरी, अभी करेंटली भी वर्क कर रहा है। तो ये एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है जो कि DCNS द्वारा डिज़ाइन किया गया है और ये मैज़गॉन डॉक लिमिटेड इन मुंबई, वहाँ पे ये एक मरीन कंपनी है, मरीन इन्वेंशन की, वहाँ पे ये INS कलवरी को डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, इसका लेंथ 68 मीटर है और ये 2015 में ही लॉन्च हुआ है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो आपको मेरे याद रखना है कि फर्स्ट इंडियन सबमरीन कौन सा, दैट इज INS कलवरी। फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर, न्यूक्लियर पावर सेंटर सबसे पहला कहाँ है, दैट इज इन तारापुर। तारापुर में सबसे पहला न्यूक्लियर पावर सेंटर है। ओके, तो विल सी तारापुर कहाँ सिचुएटेड है, जहाँ पे सबसे पहला न्यूक्लियर पावर है, महाराष्ट्र का एक टाउन है तारापुर, वहाँ पे ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सेंटर सिचुएटेड है। ठीक है, पालघर डिस्ट्रिक्ट में ये है। ठीक है, नेक्स्ट इज अब हमारा डिफेंस हो गया ना। विल कम टू स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में हम लोग फर्स्ट देखेंगे लाइक फर्स्ट वुमेन टू विन खेल रत्न अवार्ड, फर्स्ट वुमेन टू बैग डिफरेंट कौन से अवार्ड्स, लाइक फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर, हम लोग ये सब देखेंगे। फर्स्ट फीमेल बैडमिंटन प्लेयर, वी विल सी ऑल दैट इन दिस। तो सबसे पहला फर्स्ट फीमेल बॉक्सर टू विन 6 गोल्ड मेडल्स एट वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पहली वुमेन कौन थी जिन्होंने 6 गोल्ड मेडल विन किया था वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, शी वॉज मैरी कॉम। मैरी कॉम जो थी वो सबसे पहली वुमेन थी जिन्होंने बैग किया था 6 गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। ठीक है, तो मैरी कॉम का पूरा नाम क्या है, दैट इज मैंगटे चुंगेजियान मैरी कॉम। ठीक है, तो 1982 में बॉर्न हुई थी और शी हैड डन मेनी वेट क्लास लाइक एटॉम वेट, फ्लाई वेट, बहुत सारे क्लासेस में इन्होंने ये किया है और इनका नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर टू विन अ गोल्ड मेडल एट ओलंपिक। पहली इंडियन वेट लिफ्टर कौन थी जिन्होंने गोल्ड मेडल विन किया। ओके, शी वॉज
कर्णम मल्लेश्वरी एक इंडियन वेट लिफ्टर थी, ठीक है, जिन्होंने गोल्ड मेडल विन किया इंडियन ओलंपिक्स में, ठीक है। तो मेनली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि पहली इंडियन वेट लिफ्टर कौन थी जिन्होंने गोल्ड मेडल रिसीव किया, शी वॉज कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। और 1995 में शी रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट इज फर्स्ट फार्मूला 1 ड्राइव। तो पहला फार्मूला 1 ड्राइव क्या था, किन्होंने लिया, ही वॉज कुमार राम नारायण कार्तिकेयन। फर्स्ट फार्मूला 1 ड्राइव वॉज टेकन बाय कुमार राम नारायण कार्तिकेयन, ठीक है। तो मेरे लिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि फर्स्ट फार्मूला 1 ड्राइव किसने लिया, ही वॉज कुमार राम नारायण कार्तिकेयन। नेक्स्ट इज फर्स्ट एशियन गेम ऑर्गेनाइज, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, इंडिया के न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, वी ऑल नो। तो यहाँ पे फर्स्ट एशियन गेम जब ऑर्गेनाइज हुआ था तो न्यू दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज हुआ था, ओके। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड्स टाइटल। पहला इंडियन कौन है जिन्होंने वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड्स टाइटल लिया है, ही वॉज विल्सन जॉन। ही इज़ अ बिलियर्ड प्लेयर, ये एक बिलियर्ड प्लेयर है और प्रोफेशनल प्लेयर ऑफ बिलियर्ड इंडिया से, और एक डोमिनेंट एमेच्योर चैम्पियन भी है फॉर मोर देन अ डिकेड, बहुत डिकेड से हैं। और 1958 से 64 में इन्होंने ट्वाइस टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता है, ठीक है। तो ये था इनके बारे में, विलियम जॉन्स के बारे में। नेक्स्ट इज फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। इंडिया से पहला चेस ग्रैंड मास्टर कौन था, ही वॉज विश्वनाथन आनंद इज़ अ वेरी फेमस प्लेयर, एवरीवन नोज अबाउट हिम। अब ये काफ़ी फेमस चल रहे हैं। तो ये पहले इंडिया से चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया से आए हैं, विश्वनाथन आनंद। इन्हें किन किन अवार्ड दिया गया है, इन्हें चेस ऑस्कर दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया, पद्मश्री दिया गया, और काफ़ी अवार्ड्स हैं, ठीक है। और इनकी 1969 में ये बॉर्न हुए थे, अभी 51 ईयर्स के फिलहाल ये है, हो गया। नेक्स्ट विल सी अवार्ड्स एंड प्राइजेस। अभी हम लोगों ने स्पोर्ट्स देखा, पॉलिटिकल गवर्नेंस देखा, डिफेंस देखा, अब नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड प्राइजेस। तो फर्स्ट इंडियन फेमस लॉरेट, ही वॉज अ रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन फेमस लॉरेट। आप लोग सब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं, बंगाल से बिलोंग करते हैं, इनके पोएम के लिए काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी पोएम के लिए इन्हें काफ़ी प्राइजेस भी मिले हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन फेमस लॉरेट कौन है, ही वॉज रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पहले इंडियन थे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था, वॉज एस राधाकृष्णन। ये काफ़ी अच्छे टीचर थे और इनके नाम पे हम लोग 5 सितंबर को इनके डेट ऑफ बर्थ पे हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और ये पहले इंडियन थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था, ओके। फर्स्ट इंडियन टू गेट जनपथ अवार्ड, पहले इंडियन जिन्हें जनपथ अवार्ड मिला था, ही वॉज जी शंकर कुरुप को पहले इंडिया में ये पहले थे जिन्हें जनपथ अवार्ड मिला था, ओके। नेक्स्ट इज फर्स्ट साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज, पहला साइंटिस्ट कौन था जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, ही वॉज सीवी रमन। वी ऑल नो सीवी रमन के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे, इन्होंने साइंस में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। एक इंडियन फिजिस्ट थे, मेनली फिजिक्स में, इंडियन फिजिक्स में काम करते थे, मेनली लाइट स्कैटरिंग फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये पहले थे इंडिया में साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, ये वॉज सीवी रमन। फर्स्ट इंडियन ऑथर टू गेट एंडरसन अवार्ड, पहले इंडियन ऑथर जिन्हें एंडरसन अवार्ड मिला था, ही वॉज रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इज़ अ वेरी फेमस इंडियन राइटर, काफ़ी पोएम्स, काफ़ी स्टोरीज इनके इंटरनेशनल बुक्स में भी पब्लिश हुए हुए हैं। तो ये काफ़ी फेमस इंडियन ऑथर हैं जिन्हें एंडरसन अवार्ड मिला था, पहले इंडियन थे, ओके। नाउ फर्स्ट वुमेन इन इंडिया वी विल सी, ओके। तो फर्स्ट वुमेन जज इन इंडिया, पहले इंडिया की वुमेन जज कौन थी, काफ़ी जजेस होते थे पर वुमेन में सबसे पहले कौन थे, शी वॉज अन्ना चांडी सबसे पहली वुमेन जज थी इंडिया के, इंडियन हाई कोर्ट में ये बैठती थी। एंड इनका टाइम पीरियड 1953 से 1957 इनका टाइम पीरियड था एज अ जज, ओके। फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, तो आईपीएस ऑफिसर क्या, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर सबसे पहले कौन थी, शी वॉज किरण बेदी। इनसे पहले कोई भी वुमेन ऑफिसर नहीं थी, शी वॉज द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर।
फर्स्ट वुमेन टू गो टू स्पेस, कल्पना चावला पहली वुमेन थी जिन्होंने जो कि स्पेस पे जो गई थी सबसे पहले, शी वॉज द वुमेन। इनसे पहले राकेश शर्मा गए थे, पर वुमेन में सबसे पहले कल्पना चावला गई थी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडिया की। ये 4 इयर्स तक इनका ऑफिस पीरियड 4 इयर्स था। आफ्टर दैट इनके बाद प्रणब मुखर्जी आए थे, तो ये सबसे पहली लेडी थी जो कि एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रही थी। ओके। फर्स्ट वुमेन टू विन बुकर प्राइज, पहली वुमेन कौन थी जो कि बुकर प्राइज जीती? शी वॉज अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय इज़ अ वेरी फेमस राइटर, काफ़ी फेमस राइटर पोएट हैं, और ये पहली वुमेन थी इंडिया से जो कि बुकर प्राइज जीती थी, अरुंधति रॉय। नाउ मिसक्लैनियस, इसमें डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें एडेड है, सो यू शुड लिसन इट केयरफुली। फर्स्ट इंडियन पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर, पहला इंडियन पर्सन इंडिया से बिलोंग करता था जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर के। लाइक माउंट एवरेस्ट की हाइट बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो मोस्टली लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, लेकिन ये पहला पर्सन नवंग गोम्बू शेरपा, ही बिलोंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये पहला इंडियन था जो कि माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर के क्लाइम किया था। ओके। नेक्स्ट इज फर्स्ट पर्सन टू रीच अंटार्कटिका, इंडिया से पहला पर्सन कौन था जिन्होंने अंटार्कटिका रीच किया? ही वॉज लेट रामचरण, LT रामचरण वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच अंटार्कटिका। ओके। फर्स्ट स्पेस शटल लॉन्च्ड, पहला स्पेस शटल कहाँ लॉन्च हुआ था? वो कौन सा स्पेस शटल था जो पहला लॉन्च हुआ था? दैट वाज कोलंबिया। कोलंबिया में पहला स्पेस शटल लॉन्च हुआ था। ओके। फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम विजिट टू इंडिया, पहला चाइनीज पिलग्रिम कौन था जो कि इंडिया विजिट किया था? ही वॉज फाहियान। फाहियान जो था वो सबसे पहले चाइनीज पिलग्रिम था जो इंडिया विजिट किया था, और ये इंडियन हिस्ट्री में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। काफ़ी सोर्सेज हैं, काफ़ी इसके लिखे हुए सोर्सेज हैं जो कि आज हिस्ट्री पढ़ने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो पहला चाइनीज पिलग्रिम कौन था इंडिया में? फाहियान। ओके। फर्स्ट सैटेलाइट, सबसे पहला सैटेलाइट कौन था जो कि लॉन्च हुआ था? इट वॉज आर्यभट्ट वॉज द सबसे पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था जो कि लॉन्च हुआ था। ओके। सो इस वीडियो में मैंने सारे फर्स्ट के बारे में बात किया है, लाइक फर्स्ट सैटेलाइट, फर्स्ट वुमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और डिफरेंट फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, फर्स्ट, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो आई होप ये वीडियो आप काफ़ी ध्यान से देखोगे और काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे इस वीडियो को, एंड आई होप दिस video will be worthwhile for you. So I am ending the video here. Thank you so much. Have a nice day.